अच्छा, तो अब ये जानते हो कि अभी दशहरा आता है। कितना हरा? 10 सिर को हरने वाला दशहरा। और 10 सिर में 10 तरह की मन बुद्धि होगी कि एक तरह की होगी? एक को तो फॉलो करते नहीं है, जानते ही नहीं है। तो उन सिरों का हरण होता है। तो ये रावण को फिर भी जैसे कैसे कैसे हरण करते हैं? जलाए देते हैं। क्यों जलाते हैं? हाँ? क्योंकि जलाने के बाद तो उनका नाम निशान खत्म। तो एक बार जलाते हैं कि बार बार जलाना पड़ता है? हाँ, एक बार जलाने से जलता ही नहीं। तो ये ऐसे ही जलाते रहेंगे, है जैसे कलपुर में जलाया था। अरे ये तो भक्ति मार्ग में हद का जलाना होता है? काहे में जलाते हैं? हद की आग में जलाते हैं। ये जो जितने पाप कर्म करने वाले होते हैं ना, है श्रीमत को पूरा नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, तो पाप कर्म करते हैं। और पाप कर्म करते हैं तो उनके पापों को कैसे जलाया जाता है ना? वो तो स्थूल आग में जलाते हैं। तुम क्या करते हो? है जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है तो तुम क्या करते हो? आग में बैठा देते हो? नहीं, क्या करते हो? है योग अग्नि में तुम रहते हो तो उनको जलन महसूस होती है। क्या वो तुम्हारी योग अग्नि में टिक नहीं सकते? तो तुम्हारा है बेहद का जलाना। क्या उनका है हद का जलाना। तो तुम्हारी तो सारी बातें बेहद की है, वो सब हैं हद की बातें। क्या जो दुनिया वाले रावण का बुत बनाते हैं और वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। तुम बच्चों में भी कोई जलाते हैं क्या? तुम ब्राह्मण बच्चों में कोई बच्चे हैं जो जलाते हैं रावण को? बाप आते हैं तो भी जलाते हैं क्या? अरे नहीं जलाते? अच्छा अच्छा, तो अच्छे से ध्यान देना चाहिए क्या हो रहा है दुनिया में। वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी है, वो जितने भी टंट घंट होते हैं भक्ति मार्ग में, रावण राज्य में, वो सब त्योहार मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? है? तो रावण को जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? है? हाँ, क्योंकि वो आत्माएं जो सतयुग में स्वर्ग में थी, कम कलाओं वाले देवताएं थे, कन्वर्ट हो गए। तो कन्वर्ट होने के बाद फिर जितना जितना प्रभाव में आते जाते हैं तो उनसे प्रभावित होकर के वैसे ही कर्म करते हैं, विधर्मियों से प्रभावित होते हैं ना। तो वो भी हद की दुनिया में जैसे आ जाते हैं। तो बाप ने समझाया ये तो सिर्फ यहां इस दुनिया में जलाते हैं, है?
और ऐसे बहुत ही देश हैं जहां है, जहां रावण नहीं जलाते है? हर देश में जलाते हैं क्या? नहीं। हाँ, जहां जहां ये भारतवासी लोग पहुंचे हैं ना, वहां अगर उनकी कुछ संख्या जास्ती होगी तो वो जलाते, नहीं तो थोड़े से होंगे किसी देश में तो क्या जलाएंगे। 50-25 होंगे तो फिर वो क्या रावण को जलाते होंगे है? क्योंकि भक्ति मार्ग में रावण को जलाते हैं, रावण को जलाने का दिखावा करते हैं कि जलाते हैं, सचमुच जलता है क्या? वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं है? कब से जलाते आए हैं ये पता ही नहीं। बाप क्या बताते हैं कब से जलाते हैं? द्वापर से जलाते हैं। वाह, अरे हर युग पहले सतो प्रधान होता है कि हर युग पहले तमो प्रधान हो जाता है? पहले सतो प्रधान होती है हर चीज, तो सतो प्रधानता में तो बुद्धि भी सतो प्रधान रहती है, तो वहां थोड़े जलाते हैं। कलयुग में भी एकदम शुरुआत में तो सात्विक कलयुग ही होगा ना, तो तब जलाते हैं जब बहुत कोई दुख देते हैं तो रावण को जलाते हैं, पुतला जलाते हैं ना है। आज दुनिया में भी कहा कोई सरकारें बहुत दुख देती हैं तो वो नेताओं का पुतला बना करके मिनिस्टरों का जलाते हैं। तो बहुत होते हैं तब जलाते हैं, एफिजी बनाते हैं। तो अभी आता है उत्सव इसका, किसका? रामायण में दिखाया है ना, रावण के जलाने का भी उत्सव है, जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं दशहरा। हरण कर लिया। रावण ने क्या किया? अरे तुमने तो रावण के 10 सिरों का हरण किया, तो उसकी यादगार में दशहरा मनाते हैं। रावण ने कुछ किया, तुम्हारा बिगाड़ा क्या? क्या किया है? रावण ने जो तुम्हारा राज्य होता है ना, उस राज्य में है, तुम्हारा क्या राज्य होता है? तुम्हारा नई दुनिया में राज्य होता है ना, तो नई दुनिया में राज्य होने से पहले तुम रावण को जलाए देते हो है? जलाए देते हो तो क्या होता है? राम राज्य आता है। राम राज्य में तुम जो सीताएं हो वो सब रावण की जेल से नंबरवार छूट जाती हो। तो जरूर रावण ने तुम सीताओं का हरण किया होगा ना है? कब से हरण किया है? हरण तो द्वापर युग से ही किया। द्वैतवादी द्वापर युग आता है, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें चलती हैं, तो प्रभावित हो जाते हैं। तो देखो ये सब बेहद की बातें भी हैं। उनका तो दशहरा हद का है, तो देखो जलाते रहते हैं, हद का दिखाते हैं। कहते हैं कि लंका में रावण का राज्य था, ऐसे कहते हैं ना, ठीक है, कि लंका के ऊपर रावण का राज्य था और सीता को भी चुराए करके राम से ले गए।
लंका में ले गया अपने घर। तो गोया लंका इनका अपना घर हो गया। परंतु ये हो गई हद की बातें है। लंका तो वो एक छोटा सा टापू है, उसका नाम दे दिया लंका। बाप तो कहते हैं ये सारी दुनिया लंका है। बाप बोलते हैं कि नहीं, छोटी सी लंका नहीं, ये लंका नहीं है, अभी तो सारे विश्व पर रावण का राज्य है। लंका को दिखाते हैं ना, सागर से घिरी हुई थी, अभी तो सारी दुनिया सागर से ही घिरी हुई है। सारे विश्व पर रावण का राज्य है, कहीं भी राम का राज्य नहीं है। तो देखो, ईश्वर राम का राज्य जो कहा जाता है, ईश्वर ने स्थापन किया हुआ है, तो उनको कहा जाता है राम राज्य। स्थापन जिसने किया तो उसका नाम क्या बताया? ईश्वर। क्या मतलब हुआ? ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन किया तो उसका नाम दे दिया है राम राज्य। सत्युग को ही कहा जाएगा राम राज्य। परंतु वो राम जो उन्होंने भक्ति मार्ग में त्रेता में दिखाया है, ऐसे तो यूं राम जब माला से मिलते हैं तो भी राम राम कहते हैं, तो वो समझते हैं कि रघुपति राघव राजा राम। अरे वास्तव में वो जानते नहीं हैं कि रघुपति राजा राम को नहीं सिमरते हैं। नहीं बच्चे, है किसको याद करते हैं? है ये तो जो राजाएं बनते हैं, है जो भारत की या विश्व की भी सेवा करते हैं। कब? कौन से युग में? संगम युग में करते हैं। तो उसको जो राम को माला होती है ना, अब वो इस समय की बात है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं। राम बाप को कहा जाता है ना, तो ठीक है। कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, तो बाप आकर बच्चे के लिए राम राज्य स्थापन करते हैं। तो वो माला बनाई है, माला होती है ना, उसको सिमरते हैं। सिमरते हैं माने स्मरण करते हैं, एक एक गुरियों को स्मरण करेंगे। क्यों? वो तो आत्माओं की